अब्बा जी क्या हो गया है? परेशान क्यों बैठे हैं आप? सब खैरियत तो है? कोई परेशानी है तो बताएं मुझे। बेटा क्या बताऊं, आज हाजी बिलाल साहब आए थे। कह रहे थे कि अयान ने उनके घर की बेल बजा दी। पूरे मोहल्ले ने सुन लिया, बड़ी बेइज्जती हो गई है। मेरा दिल कर रहा था मैं भी उन्हें खरे खरे सुना दूं। अच्छा तो ये बात थी। अब्बा जी फिर आपने बिल्कुल ठीक किया कि ज्यादा बहस नहीं की। ऐसे खाम का मसला बढ़ जाता। और गलती तो वैसे हमारी ही है ना। अयान को इस तरह नहीं करना चाहिए था। क्यों उसकी खाम का बेल बजा के आता था? पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि किन लड़कों के साथ उठना बैठना हो गया अयान का। हाँ, गलती तो हमारे बेटे की है। शर्म आनी चाहिए इससे। आज इसे आने दो, बांध के वो पिटाई करूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगा। नहीं नहीं अब्बा जी, पिटाई क्यों करनी है उसकी? वो समझदार नहीं है, छोटा बच्चा है। मारने की बजाय उसको अगर प्यार से समझा लिया जाए तो वो सेट हो जाएगा। वरना वो मार से तो बागी होता जाएगा। बेटा मैं बाप हूँ, मुझे पता है कोई आकर मेरी औलाद के खिलाफ कोई बात करे तो मेरे दिल पे क्या गुजर रही होगी। पता नहीं हाजी साहब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अब्बा जी आप परेशान ना हो, हाजी साहब ऐसे बंदे नहीं हैं। क्या पता वो ऐसा कुछ ना सोच रहे हो। लेकिन उनकी बात अपनी जगह ठीक भी है कि अयान को इस तरह बेल नहीं बजानी चाहिए थी। बंदा परेशान हो जाता है। और मैं हाजी साहब से खुद जाके माफी मांग के आता हूँ अयान की तरफ से। इंशाल्लाह वो सेट हो जाएंगे। और अयान को तो मैं खुद ही समझा लूंगा। लेकिन आपने उसको कुछ भी नहीं कहना प्लीज। अगर मैं सख्ती नहीं करूंगा ना, वो बाज आने वाला ही नहीं है। लेकिन तू अपने तरीके से समझाना चाह रहा है तो समझा ले। लेकिन बेटा अगली दफा ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, मैं तुझे समझा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, मुझे पता चला कि आप हमारे घर आए थे और काफ़ी नाराज़ हो रहे थे। मैं समझ सकता हूँ कि अयान ने बहुत गलत किया, उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस दफ़ा माफ़ कर दें उसको, आइंदा वो कभी नहीं करेगा। बेटा मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझसे माफ़ी मांगो, लेकिन आपके छोटे भाई ने जो हरकत किया वो इंतहाई गलत है। किसी के घर जाकर बार बार बेल देना मुझे बहुत अफसोस हुआ। जी जी, इसलिए तो आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ कि आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। मेरा छोटा भाई ट्यूशन गया, वो जैसे ही घर आता है मैं उसको समझाऊंगा। अपने बच्चों को ऐसे दोस्तों से दूर रखो जो इस तरह का गलत काम करते हैं। बुरी सोबत अच्छों को भी बुरा बना देती है। जी अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरा छोटा भाई किसी गंदी महफिल में बैठ रहा है, वरना उसकी तरबियत तो हमने बहुत ही अच्छी की थी। आप परेशान हो, आइंदा कभी भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे छोटे भाई को कुछ मत कहिएगा। वो बेचारा डर जाएगा, सहम जाएगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। चलो मैं चलता हूँ। बेटा अयान, कहाँ थे तुम इतनी देर से? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। घर क्यों नहीं आते तुम? भैया मैं घर ही तो जा रहा हूँ और आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने गया हुआ था, अभी अभी जा रहा था। आप कोई बताएं काम है मेरे से? नहीं नहीं बेटा, कोई काम तो नहीं है, लेकिन वो बिलाल अंकल आए थे हमारे घर पे। शिकायत कर रहे थे आपकी कि आप उनकी रोजाना जाके बेल बजा देते हैं। बेटा ये अच्छी बात तो नहीं है, क्यों कर रहे हो इस तरह के काम? हाँ हाँ, अच्छा वो बिलाल अंकल की बात कर रहे हैं ना आप? उनकी बेल तो हम रोजाना बजाते हैं, बहुत मजा आता है। क्यों, उन्होंने आपसे कुछ कहा है क्या? बेटा इसमें हंसने वाले तो कोई बात नहीं है। तुम्हें पता भी है कि वो बुजुर्ग हैं। जब भी तुम उनकी बेल बजाते वो बेचारे दरवाजे की तरफ बार बार उठ के आते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? भैया मुझे ही क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मेरे और भी दोस्त मेरे साथ होते हैं, बेल बजाने के लिए मेरे साथ जाते हैं। उनको भी तो जाके कुछ कहे ना। बेटा तेरे दोस्त जैसा करते हैं उनको करने दिया कर, लेकिन तू तो अच्छा लड़का, तू तो कुछ ख्याल कर। वो इतना गुस्सा कर रहे थे मुझ पे, तू अपने भाई का लिहाज कर ले कि मैंने उनसे जाके माफी मांगी है। कितना शर्मिंदा हुआ मैं उनके सामने। या आप शर्मिंदा हुए उनके सामने? भैया मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे अपने दोस्तों से ज्यादा अपना भाई प्यारा है। शाबाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी कि तू जल्दी समझ जाएगा। अब तू खुद सोच ना, अगर हमारे घर में कोई बच्चा इस तरह की हरकत करे और बार बार बेल बजाए, हमें भी तो गुस्सा आएगा ना। इसलिए बेटा इस तरह की हरकत ना किया कर। चल अब खाना पका हुआ घर आ जा, खाना खाएं।